and welcome to my daily live show, which is Let's Talk live show. Today, I'm going to join Mr. Amit Kapoor. Amit Kapoor एक जानी मानी हस्ती हैं, प्रेसिडेंट जो पेरेंट्स एसोसिएशन जम्मू उसके प्रेसिडेंट हैं. इन्होंने बहुत फाइट करा है पेरेंट्स के हक के बारे में और बहुत मान लो बहुत काम किया है इस बारे में. तो थोड़ी देर तक हमारे लाइव शो में अमित कपूर जी आ जाएंगे, तो हम उनके साथ बातचीत करेंगे और आपको रूबरू करा देंगे. तो अमित कपूर जी शायद, यस, अमित कपूर साहब हमारे लाइव शो में हैं. Kapoor साहब, वेलकम टू माय डेली लाइव शो विच इज़ लेट्स टॉक लाइव शो. थैंक यू सर. थैंक यू. आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल में. आप लोगों की फाइट करते हैं, लोगों के लिए फाइट करते हैं बिना किसी मतलब के, बिना किसी, मान लो कोई होता है ना स्वार्थ होता है, बिना किसी स्वार्थ के. और आपने बहुत मान लो बहुत साल हो गए हैं आपको ये काम करते हुए, और पिछले कुछ सालों से आप लाइमलाइट में भी आ गए. पीछे आपके साथ बड़े मान लीजिए कुछ गूंज ने आपके ऊपर हमले भी करे थे, तो उस बारे में भी आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. अभी हम बात करेंगे कि पेरेंट्स के लिए क्या ऑर्डर्स आए हैं, क्या पेरेंट्स ने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्योंकि सर देखिए, पेरेंट्स के लिए जो पेरेंट्स के लिए ऑर्डर है सर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट 2020 से कोरोना कॉल चल रहा है. तो कोरोना कोविड के केसेस जैसे ही बढ़ते गए, तो हमने ये आवाज़ उठाई थी कि कोरोना केसेस जब बढ़ रहे हैं, पेरेंट्स जो है वो स्कूल को यूज़ ही नहीं कर रहा, सिर्फ टीचर यूज़ कर रहा है, तो आप किस तरह से उनसे पूरी फीस ले सकते हैं. तो उसी को देखते हुए हमारी कुछ एसोसिएशन जो है वो वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में गए थे, स्कूल वाले. क्योंकि आपने देखा मैक्सिमम गवर्नमेंट ने बोल दिया था लास्ट ईयर कि कोई भी स्कूल फीस नहीं ले सकता थोड़ी देर के लिए, जब तक लॉकडाउन था. तो ये स्कूल वाले चले गए सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हिदायतें दी बड़ी, ये टीचरों की सैलरी की, ये वो दूसरा तीसरा. तो उसके लिए हम भी इसके लिए एग्री हैं कि टीचर को भी सैलरी की जरूरत है इसकी. हाँ, तो हम टीचरों के भी साथ हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्कूल जो है वो ट्यूशन फीस ले सकता है. तो ये लास्ट ईयर की बात बता रहा हूं मैं आपको, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था. तो ट्यूशन फीस का जब ऑर्डर आया, अब एक्चुअली बात ये है कि देखिए क्या होता है कि वहां पे जो केसेस लड़ रहे थे या कुछ एसोसिएशन है, उनको भी ये नहीं पता था कि व्हाट इज ट्यूशन फीस. ट्यूशन फीस, यस, ट्यूशन फीस वाज नॉट डिफाइंड क्लियरली. तो ट्यूशन फीस एक्चुअली 5 कंपोनेंट्स में बताई गई है. जी जी जी. वो ट्यूशन फीस के कंपोनेंट्स क्या है कि ट्यूशन फीस में ये स्कूल वाले क्या करते हैं, ये स्कूल वालों ने ही बनाया हुआ है. और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई एक कमेटी थी, जम्मू कश्मीर फीस सेशन कमेटी, वो 28/1/2019 के ऑर्डर में ट्यूशन फीस के कंपोनेंट्स दिए गए थे कि ट्यूशन फीस में टीचर की सैलरी, ट्यूशन फीस में इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्यूशन फीस में वाटर सप्लाई बिल, और इन्होंने आगे ETC लगा दिया था. जी. तो वो क्या हो गया, जो एक दो कंपोनेंट नेचुरली जब ETC लग गया तो एक दो कंपोनेंट और हो गए. तो जब 3 से 5 कंपोनेंट में आप लोगों ने ट्यूशन फीस बांटी है, तो इस टाइम जो पेरेंट्स यूज कर रहा है वो तो सिर्फ टीचर ही यूज कर रहा है ना ऑनलाइन स्टडी. बिल्कुल बिल्कुल. जबकि टीचर का जबकि पेरेंट्स का जो स्कूल के बहुत से खर्चे बच गए, लेकिन पेरेंट्स का खर्चा बढ़ गया. पेरेंट्स जो है आज के टाइम मोबाइल नया ले रहा है, मोबाइल फोन देना पड़ा बच्चे को. लास्ट ईयर आप देखिए यहाँ पे हमारे 2G था, तो वाईफाई के कनेक्शन भी लेने पड़े, जी जी, रिचार्ज भी करने पड़े. यानी कि हर हिसाब से पेरेंट्स का खर्चा बढ़ा. तो हमने ये आवाज उठाई, तो फिर ऑर्डर निकाला गया कि एनुअल चार्ज एडमिशन फीस जो है वो खत्म, वो नहीं ले सकते. तो कोई अदर फीसिस नहीं ले सकते, तो ट्यूशन फीस ले सकते.
मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ सर, लास्ट ईयर भी कुछ स्कूल्स ने एनुअल चार्जेस तो ले लिए हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको एक्चुअली, देखिए क्या होता है कि जिनके पास मोबाइल्स है या यहाँ तक हमारी वीडियो पहुँचती है तो वो लोग अवेयर हो गए हैं अब, तो उनको हमने बड़ी हद, जैसे जैसे हमारे पास कंप्लेनें आते गई हमने वैसे वैसे ही स्कूल्स को पहले एक कॉल करते हैं, अगर तो स्कूल वाले मान जाएं वैसे ही वापस कर दे तो ठीक, हमें शिकायतें नहीं करनी पड़ती, आगे उनको एक्सपोज नहीं करना पड़ता। तो मैक्सिमम पेरेंट्स को हो गया था, लेकिन बड़े से पेरेंट्स ऐसे हैं जो हमारी वीडियो नहीं देखते, जहां हमारी अवेयरनेस नहीं है इतनी ज्यादा। आपको पता है जम्मू कश्मीर मैक्सिमम रूरल एरियाज में ज्यादा है, रूरल एरिया, तो रूरल एरियाज में कई जगह ऐसी है जहाँ पे हम लोग नहीं पहुंच पाते, नहीं हमारी वीडियो पहुंच पाती, तो वो लोग अवेयर नहीं होते, तो स्कूल वाले उसको क्या करते हैं, मिसगाइड करके उस पेरेंट्स को कहीं ना कोई बहाना बना के हमारे स्कूल इनके अंडर नहीं आते, हमारे स्कूल उनके अंडर नहीं आते, यानी कि मिसगाइड करके वो उनसे एनुअल भी ले गए, एडमिशन भी ले गए और कुछ ना कुछ बाकी अदर फीसें भी वो ले गए। जी हाँ, तो बस ये सर आपने, अब क्वेश्चन आता है कि ये शुरुआत कब से करी थी सर ये? हाँ देखिए शुरुआत देखिए क्या है कि मैंने एक ना संगठन बनाया था, डोगरा संगठन, जी जी, जो कि नॉन पॉलिटिकल संगठन था, आज भी है नॉन पॉलिटिकल। तो क्या हुआ कि हम जब भी कोई मतलब कि किसी के साथ गलत होता था हम उसकी आवाज उठाते थे, किसी लड़की के साथ गलत हुआ, किसी इंसान के साथ कोई भी कुछ भी गलत होता हम उसकी आवाज उठाते थे। तो उसी दौरान क्या हुआ कि 18/3/2019 को एक ऑर्डर आया कि 2014 के बाद जितनी फीस इंक्रीज की गई है विद 9% इंटरेस्ट लगाकर पेरेंट्स को वापस की जाए। अब मैंने एक्चुअली हमारे रिलेटिव ही थे, एक जज साहब होते थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा पब्लिकली, तो उन्होंने मुझे कहा, कहते बेटा तू काम बहुत अच्छा कर रहा है और दुश्मनी लोगों से ले रहा है लोगों के लिए विदाउट कोई पैसा लिए, तो तू क्यों ना एक ऐसा मुद्दा उठाए जो कि कोई भी नहीं उठाता। तो मैंने भी देखा, मैंने कहा यार जब दुश्मनी लेनी ही है तो ऐसे काम की ली जाए जो एक मतलब समाज का आज नहीं 10 साल बाद ही सही लेकिन भला होगा। तो देखिए सर, मैं जहां तक मैं समझता हूँ एक आम इंसान की सोच है कि जब तक हमारे देश में एजुकेशन और हेल्थ का सुधार नहीं होगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। हम कहते हैं कि हम फॉरेन जैसा बनाएंगे, नहीं बन सकते। तो क्या हुआ, 18/3/2019 को ऑर्डर आया, उस ऑर्डर में साफ साफ लिखा गया था कि 2014 के बाद जितनी फीस इंक्रीज हुई है विद 9% इंटरेस्ट लगाकर पेरेंट्स को वापस की जाए। अब क्या होता था, आपने देखा होगा 18/3/2019 से पहले जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ ऑर्डर्स आते थे, या तो वो स्कूल वालों के पास या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ब्यूरोक्रेट के पास, पेरेंट्स को पता भी नहीं होता था कि क्या ऑर्डर है और क्या नहीं। तो जब वो ऑर्डर आया तो मैंने एक महीना वेट किया, क्योंकि डबल बेंच का फैसला था, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ा कोर्ट था, हाई कोर्ट, डबल बेंच का फैसला, उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट ही था। मैंने देखा कि यार ज्यादा से ज्यादा 15 दिन लगेंगे एक डबल बेंच के फैसले को इम्प्लीमेंट करते हुए, इम्प्लीमेंट करने में जी। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है किसी ने एक बाइट तक नहीं दी, पब्लिक को, पेरेंट्स को बताया ही नहीं कि आपके हक में ऑर्डर आया है, आप लोगों की फीसें वापस होंगी, किसी ने नहीं बताया। हार के मुझे अप्रैल, मुझे अब डेट याद नहीं है, मैंने फर्स्ट प्रोटेस्ट किया था और मैंने पब्लिकली एक मैसेज दिया था। मैंने ये कहा था कि 18/3/2019 को ऑर्डर आया है और पेरेंट्स के हक में ऑर्डर है, आप लोग अपनी फीसें रोक दो, क्योंकि आप लोगों की फीसें ऑलरेडी इनके पास पहुंची हुई हैं, वो फीसें वापस मिलेंगी। तो जब ये मैंने आवाज उठाई, ये 10-12 मैंने प्रोटेस्ट किए, फिर जाके डायरेक्टर एजुकेशन ने एक बाइट दी थी, हाँ ये ऐसा ऑर्डर आया है। वो भी क्यों दी, मैं आपको बताता हूँ। आप जो मैं आप बताने वाला हूँ, ये आगे जाके आपको काफी चीजों में इसी क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। मैंने डायरेक्टर एजुकेशन का घेराव किया पेरेंट्स के साथ, एजुकेशन मुट्ठी में। जब मैंने घेराव किया, मैं 15-20 पेरेंट्स लेके और 3-4 मीडिया वाले लेके चले गए हम अंदर। मैंने कहा ये मेरे हाथ में ऑर्डर है, आप बताइए ये ऑर्डर निकला है? उसी टाइम उन्होंने वीडियो बन रही थी, उन्होंने कहा हाँ ऑर्डर निकला है। तो मैं, मैडम आप मुझे बताइए, आप लोगों को अवेयर क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बताते लोगों को? फिर उन्होंने उस टाइम सारी मीडिया के सामने उन्होंने बताया था कि ऐसा ऑर्डर निकला है, हम हिसाब बना रहे हैं कितना पैसा किसको मिलेगा।
देखिए किस तरह टाल मटोल की जाती है ऑफिसरों के द्वारा। हम हिसाब बना रहे हैं कितना पैसा किस पेरेंट्स को, कितना पैसा किस स्कूल ने देना है, हम हिसाब बना रहे हैं सबका, और सबको हम नोटिस निकाल रहे हैं और ये जल्द से जल्द पैसा वापस दिलाया जाए। वो सिर्फ और सिर्फ एक चाल थी, बहुत बड़ी एक गेम थी। देखिए आप मुझे बताइए कि आपका और मेरा केस चलता है, आप केस जीत जाते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के साथ, बेनिफिट पब्लिक को होना है। मैं स्कूल हूं, आप गवर्नमेंट हो, आप एडमिनिस्ट्रेशन हो, आप डायरेक्टर एजुकेशन हो, आप जीत जाते हो, मैं हार जाता हूं। आप क्या 6 मंथ वेट करोगे कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं? आप करोगे वेट? आप वेट तभी करोगे जब मेरा और आपकी अटैचियों का रिश्ता बन गया होगा। इन्होंने क्या किया, जब मैंने गिराव किया इन्होंने बोल दिया, तो स्कूल वालों ने किस पेरेंट्स को क्या किया, स्कूल वालों ने किसी पेरेंट्स को बोला हमारा टेक्निकल फॉल्ट है, अभी हम फीस नहीं ले सकते। कुछ स्कूलों ने ये बोला कि कुछ स्कूल अवेयर हो गए थे, पेरेंट्स बोलने लग पड़े अमित कपूर बोल रहा है, आखिर क्या मसला है, ये ऑर्डर है। तो उसके बाद मीडिया में बाइट भी आ गई, सब जगह वायरल हो गया, फीसें रोक दी गई, फीसें 6 मंथ रुकी रही फीस। ये 28 जुलाई की 29 जुलाई की बात है। आपने कभी भी नोटिस किया होगा, कभी भी जून जुलाई की छुट्टियां जो हैं वो 15 के बाद ही पड़ती हैं, जून के पहले नहीं पड़ती। आप नोटिस कर लो 2019 में जून की छुट्टियां जल्दी डाल दी गई थी। क्यों डाली गई थी? 19 में 2019 की बात कर रहा हूँ। वो इसलिए डाली गई थी कि ये वाला जो मसला है जल्द से जल्द निपटाया जाए, यानी कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन सरकार इनके साथ मिल चुकी थी, इनके अटैचों के रिश्ते बन चुके थे। अब अकेला अमित कपूर बोलता जा रहा था, पेरेंट्स इकट्ठे होते जा रहे थे, पेरेंट्स यूनाइट होते गए, लोग अवेयर होते गए, वीडियो वायरल होती गई, आपके मीडिया के माध्यम से भी सभी जगह बात ये पहुंच गई। स्कूलों ने फीसें रोक दी अपनी, लेकिन स्कूलों ने सच्चाई नहीं बताई। स्कूलों ने ये बताया कि टेक्निकल फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, वो फॉल्ट है, किसी न किसी बहाने से आधों से ले ली और आधों की रुक गई। ये इन्होंने क्या गेम बनाई थी हमें पता तब चला जब 28 की 27 जुलाई की बात है। इन्होंने बोला हमने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया इस ऑर्डर पे। आप मुझे एक चीज बताइए, सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया, लेकिन 6 मंथ लग गए, 4 मंथ लग गए, किसके लिए? कि ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं कर सके हमारी सरकार, क्योंकि वो करना चाहते ही नहीं थे। अब मैंने क्या किया, मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया जी। हमने पेरेंट्स ने 2-4 मेरे पेरेंट्स से जो टीम बनाई थी हमने, उन्होंने कहा कि सर हमने सुप्रीम कोर्ट जाना है। एक पेरेंट्स ने ही मुझे एडवोकेट दिया, हमने एडवोकेट से बात की, वहां से हमें पता चला इनका इतना बड़ा घोटाला सामने आया। वो क्या आया, इन्होंने क्या किया था, सबको पता होना चाहिए कि एक्स पार्टी स्टे क्या होता है। मुझे भी वहां जाके पता चला। जब मुझे एडवोकेट साहब ने बताया, मैंने एक एप्लीकेशन फाइल की, तो उस एप्लीकेशन के उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन आपको फाइल करने के लिए आपको पहले अपनी एक एसोसिएशन कोर्ट में रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी। तो मैंने अपनी टीम बनाई, टीम के बाद मैंने एसोसिएशन, फिर मैंने पेरेंट एसोसिएशन मैंने इसीलिए बनाई थी। वो पेरेंट एसोसिएशन बनाई जी, तब आपकी पेरेंट एसोसिएशन बन गई, तब बनी जी, तब बनी 2019 में। तो हम चले गए कोर्ट में। जब कोर्ट में गए हमें पता चला कि इनको एक्स पार्टी स्टे मिला है। एक्स पार्टी स्टे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट तब डबल बेंच के फैसले के अपोजिट जाता है जब पहली पार्टी अपना पक्ष नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट से इनको डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू और कमिश्नर सेक्रेटरी और JKFFC, इन तीनों को नोटिस आया कि हमारे पास स्कूल वाले आपकी दूसरी पार्टी आ रही है ये स्टे लेने के लिए, तो आप आइए। सुनिए, 4 हेयरिंग पड़ी, 4 हेयरिंग। ये जनाब 4 हेयरिंगों में वहां पे एक बार गए, वहां पे सिर्फ जो जज असिस्टेंट जो भी होते हैं इनके जज साहब के, चीफ जस्टिस के, इनसे मिले, इनको हाजिरी लगाई और 3 हेयरिंग में गए ही नहीं। यानी कि जो पार्टी जीती है पेरेंट्स के इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के साथ, वो जनाब वहां पे गए ही नहीं, जबकि गवर्नमेंट के खर्चे से जाना था। कोई किसी का पर्सनल कोई इसमें था ही नहीं। अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे थे तो गवर्नमेंट का खर्चा था, सब कुछ गवर्नमेंट का था, तो आपको जाने में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। आपने तो सिर्फ इतना बोला है सर ये फैसला है, हम लोग
हम लोगों ने ये इतने सालों से ये फैसला जीता है, ये हमारा फैसला है और आप इनको स्टे ना दें, बस इतनी सी बात बोली। लेकिन ये जनाब वहां पे गए ही नहीं, तो वहां के सुप्रीम कोर्ट को ये लगा, उन्होंने एक्स पार्टी स्टे दे दिया, यानी कि टेम्पररी स्टे। और वो भी क्यों एक्स पार्टी कि वो दूसरी पार्टी नहीं आई नहीं, तो प्रेजेंट ही नहीं हुई। तो जाने की इसका मतलब ये होता है कि ये लोग चाहते ही नहीं थे, ये केस इसलिए जीते थे क्योंकि इन्होंने मोटा पैसा इनसे लेना था और वो टैक्सियों के रिश्ते इन्होंने बनाने थे। इसी वजह से हाँ, तो मैंने एप्लीकेशन मूव कर दी, तो मुझे पता चल गया ये एक्सपोज हो गए, फिर मैंने इनको एक्सपोज करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या था कि वहां उस टाइम फिर कोरोना का चल पड़ा 2020 में। इन्होंने, आपको पता है अप्रोचेबल तो काफी है ये, इन्होंने थोड़ा टाइम व्यतीत करते कि एक बार हेडिंग लगी जाके जनवरी में एप्लीकेशन मूव करने की कोशिश की, उन्होंने जूनियर जज को दे दिया, जूनियर जज के पास केस दे दिया चीफ जस्टिस ने। तो पहले चीफ जस्टिस चेंज हो गए थे, आपको पता ही है सारा। तो जब जूनियर जज को केस दिया तो उस टाइम फिर ये मार्च के करीब की बात है, ये अप्रैल में ही वो आ गया कोरोना, वो केस चला ही नहीं, हेयरिंगें होती हैं, डेट बढ़ती जाती है, हमारी एप्लीकेशन मूव हुई ही नहीं अभी तक। तो कहने का मतलब पता तो मुझे ये वहीं से चला ना सारा। तो अब जब कोरोना आया, कोरोना में मैं लोगों को अवेयर करता गया, बिल्कुल व्हाट इज ट्यूशन फीस, ये वो दूसरा तीसरा बताता गया, बिल्कुल हर चीज इनको मैं अवेयरनेस फैलाई। मैंने ज्यादा से ज्यादा कोशिश की कि पेरेंट्स को इस चीज की समझ आए कि आखिर प्राइवेट स्कूल शिक्षा का कोई भी स्कूल हमारा शिक्षा का मंदिर है। स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलते हैं। एजुकेशन पॉलिसी चाहे वो नई बनी है चाहे वो पुरानी है, उसमें भी ये लिखा गया है जो स्कूल है वो ट्रस्ट पे चलेंगे। तो जब ट्रस्ट पे स्कूल चलेंगे तो फिर किस हिसाब से ये लोग प्रॉफिट में स्कूल चलाते हैं, किस हिसाब से इन्होंने बिजनेस बना के रखे हैं। तो इनको यही बात है, इन्होंने सबसे मुझे खरीदने की कोशिश की, जब मैं इनसे नहीं बिका फिर इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे बैठ के बोल दूं आप ऐसे हो आप ऐसे हो, लेकिन कोई ना कोई तो प्रूफ होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। मैं आपको कॉल करूं, कोई रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, मैं आपके ऑफिस में आऊं, कोई क्लिप होनी चाहिए, मैं आपके साथ बैठूं बाहर प्राइवेट, तब भी तो कोई बात होनी चाहिए। तो इनके पास कुछ भी ना निकला। जब मैं अवेयर करता गया, अवेयरनेस फैलाता गया, इन्होंने कोशिश की अमित कपूर को बदनाम करो, लेकिन करो कैसे? इन्होंने मेरे पीछे एक, मैं नाम नहीं लूंगा फिर बात ज्यादा, आपको पता है पुरानी बातें कुछ निकल जाती हैं। एक ऑफिसर आया मेरे एरिया का, नरेश शर्मा, नाम ले लिया मैंने, तो करप्ट ऑफिसर था, आज वो आर्मर में पहुंच गया। कहते हैं ना जैसी करनी वैसी बढ़नी। तो वो जनाब क्या करते, मैं आपको आज भी बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि अमित कपूर के ऊपर 38 मेरी एज है, 36 साल से एक भी FIR चांटा मारने की भी नहीं है, एप्लीकेशन तक नहीं है। अमित कपूर के ऊपर मैंने आपको बोला डोगरा संगठन मैंने बनाया था 2018 में। तो आपको पता है कि मुझे याद है एक रैली शायद पुलवामा सैनिक जब प्रोटेस्ट, पुलवामा सैनिक जब प्रोटेस्ट हुए थे, तो वो मेरा अधिकार था। वो मेरा अधिकार क्या था कि मैं देश का नागरिक हूं और देश हित की बात करूंगा, सिंपल। और मैंने ये कहा था कि मिलिटेंट ने जो हमारे सैनिकों को ऊपर हमला किया है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, देश हित की बात की थी। तो उसके ऊपर सिर्फ इंडिविजुअल मेरे ऊपर नहीं, लाखों लड़कों के ऊपर FIR लगी थी कि वो ना आज तक कोर्ट में चालान पेश हुए ना कुछ, वो एक ऐसे ही फाइल ही पड़ी। उसके सिवाय अमित कपूर के ऊपर कुछ भी नहीं। तो जब मैंने इसी बहाने से, मुझे नरेश शर्मा बुलाता है, मेरे को बोलता भाई साहब आप बैठोगे नहीं। मैंने कहा सर मैं आई एम नॉट ए क्रिमिनल, मैं क्या गुनाह कर दिया? तो दो चार उसने अपना जो प्रोटोकॉल, आपको पता ही है आजकल क्या है इनके, अपना प्रोटोकॉल हिसाब से उसने गाली निकाल दी मेरे को। मैंने उसको बोला, मैंने कहा सर आपने मुझे गाली निकाली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरा जो काम है वो सोशल काम है, बाकी आप मुझे बताइए मुझसे प्रॉब्लम क्या है आपको। फिर उसने लास्ट में बोला, कहता स्कूलों के मसले से पीछे हो जा, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहा है?
मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा सीधे बोलो ना ये मसला है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा सर मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, चलो आपने जो करना था, दारा मारना था, जो भी आपने अपना प्रोटोकॉल बताना था वो बता दिया, मैं चला गया। मैंने दूसरे दिन जाके पेरेंट्स के साथ बात की। पेरेंट्स ने कहा कि भाई ऐसा कौन सा कोई गुंडागर्दी है कि ये हमें प्रोटेस्ट मना कर सकता है कि स्कूलों के मसले से पीछे हो जाए, सुप्रीम कोर्ट ना जा। मैंने प्रोटेस्ट कर दिया। ये बात लंबी जाएगी लेकिन बात डिटेल में आएगी सारी। तो प्रोटेस्ट किया। तो अब क्या होता है कि आप प्रोटेस्ट जब करना, डिपार्टमेंट पूरा, आपको पता है एक डिपार्टमेंट का आदमी क्या करता है, सीनियर ऑफिसरों को अपने कब्जे में ले लेता है। सर ये बंदा गलत है, ये बंदा गलत है। तो जब उसकी पूरी इमेज खराब होगी, ही इज द ब्लैक स्पॉट ऑन द पुलिस डिपार्टमेंट, मैंने सब कुछ ये चीजें बोली हुई हैं, तो प्रूफ तक दे दिए थे मैंने। अब क्या होता है कि आपको पता है सीनियर ऑफिसर भी कुछ इन्वॉल्व होते हैं, कुछ किसी ना किसी एक आध सीनियर ऑफिसर का हाथ इन पे होता ही होता है। सबका नहीं होता लेकिन कुछ एक आध होते ही हैं जो डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं। तो इन जनाब ने क्या किया, इन्होंने, अब क्या होता है कि उस टाइम ना इन्होंने अपने कानून से बाहर जाके शाम को 7 बजे मेरे घर रेड मारते हैं, 10:30 साढ़े 10 बजे रात को। ना कोई वारंट, ना कुछ, कोई लेना देना नहीं, कोई कुछ नहीं। मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा क्या हुआ, क्या ऐसा। अब मेरे भी कुछ ऑफिसर अपने थे, उन्होंने मेरे को बताया ये कुछ नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि रात को तेरे को उठा के ले जाए और फैंटा शैंटा दे और सुबह तेरे को बोले कंप्रोमाइज करके कि बताएं कि पुलिस वाले क्या होते हैं। चुप कराने का। हाँ, फिर स्कूलों के मसले से पीछे हो जाए। ये सारी गेम थी किसकी, नरेश शर्मा की। अब क्या होता है कि मैं ऊपर वाले की तरफ से इनके हाथ नहीं लगा, मैं चला गया कोर्ट में। मैंने कहा भाई अमित कपूर के ऊपर जितने भी FIR जम्मू कश्मीर में है वो दी जाए। जब अमित कपूर ने कोर्ट ने मांगी तो इनके पास कुछ भी नहीं निकला, आ जाके वही प्रोटेस्ट, उसके सिवा कुछ भी नहीं अमित कपूर के ऊपर। फिर इन्होंने डाल दिया कि अमित कपूर पीर मिठे में भी शामिल था जी, वो प्रोटेस्ट में गुज्जर नगर वाले। मैंने कहा कोई बात नहीं। इन्होंने उस फाइल में मेरा केस 9 महीने के बाद वो केस डाल दिया। मैं फिर फ्री का फ्री, जाने की मैंने गलत किया हो तो मुझे डर हो। बिल्कुल। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। अब वो सारा हो गया काम। आ जाके नरेश शर्मा के, नेचुरली जो एक के साथ गलत करेगा वो हजारों के साथ गलत करेगा, क्योंकि पैसा खाते हैं ये लोग। तो आ जाके ऊपर वालों की नजरों में भी ये बंदा गलत हुआ और आज आड़मड़ में भुगत रहा है। तो स्कूल वालों ने क्या किया, मेरा बताने का मकसद ये था कि स्कूल वालों ने क्या क्या करवाया मेरे साथ। एडमिनिस्ट्रेशन मेरे पीछे लगाई, डिपार्टमेंट मेरे पीछे लगवाया, और लास्ट में इन्होंने, अब भगवान जाने इन्होंने करवाया या किसने करवाया, ये मैं नहीं क्लियर कह सकता। तो फर्स्ट मेरा प्रोटेस्ट ऑफ हेफको, क्योंकि स्कूल खुलने के कगार पे थे और सभी पेरेंट्स ने फीसें रोक के रखी थी। इनको पता था कि अगर आज के टाइम अमित कपूर बाहर निकल गया, इस टाइम बहुत पेरेंट्स बाहर आ जाएगा, क्योंकि लोगों के कामकाज नहीं थे, किसी तरह कोई है ही नहीं इस टाइम कामकाज। जैसा आप लास्ट ईयर तो आप देख सकते हो क्या हालात थे, इस टाइम भी देख सकते हो। तो 1 फेब को मेरा प्रोटेस्ट था। 31 को मेरा 30 को की 31 की बात है, मेरा वहां पे वो था, बड़ी ब्राउना मीटिंग थी। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मीटिंग जाता हूँ मैंने अपने फेसबुक पेज पे डाला होता है। तो मैं मीटिंग से आ रहा था, जनाब ने, इन्होंने मेरे ऊपर गोली शोली इन्होंने चलवाई। चलो जिन्होंने भी चलवाई, तो उसकी वजह से क्या हो गया, मेरी डिस्क की वेन प्रेस हो गई। वेन प्रेस की वजह से मेरे 2-3 महीने थोड़े से, फिर बीच में मैं फिर भी लाइव आता गया, बीच में मैं लोग, हाँ बीच में मैं लाइव आता गया, लोगों को अवेयर करता गया। मैं ये मत सोचना कि अमित कपूर पीछे हट गया या अमित कपूर डर गया, इस तरह कुछ नहीं है। अमित कपूर तब तक ये फाइट करता रहेगा जब तक ये लोग, इवन मैंने आपके हॉस्पिटल बेड से भी लाइव देखा है जी। तो मैंने इनको यही बात बोली थी कि मेरी पर्सनल दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, पर्सनल रंजिश किसी के साथ नहीं है। मेरा मसला ये है कि स्कूल अगर नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, जब एक ट्रस्ट है, यहाँ पे हमारा यूटी है, राइट टू एजुकेशन के हिसाब से 25% बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। अगर आपने फीस अगर 10 रुपए भी लेनी है, आपने JKFFC का अप्रूवल लेके फीस ले, अप्रूवल लेके। बुक्स जो है वो हर साल चेंज होने का मकसद क्या है, हम भी तो पढ़ते थे, हमारे भाई बहन हमारी ही बुक्स के साथ पढ़े,
बिल्कुल बिल्कुल। हर एक ही साल बुक चैप्टर होती थी। हर साल चैप्टर चेंज करने का मतलब क्या है? मतलब हर क्या? क्लासेस का हर साल सिलेबस चेंज करने का मतलब क्या है? बिल्कुल। सेम क्लासेस का सेम सिलेबस चेंज क्यों करना है हर साल? 3 साल के बाद सिलेबस चेंज होता है अंडर रूल, लेकिन ये हर साल करते हैं क्यों? क्योंकि बुक्स का नेक्सस चलाना है। यूनिफॉर्म आज के टाइम आप लोगों के पास इतने ड्रेसेस बाहर डालने के लिए जितनी यूनिफॉर्म लेनी पड़ती है। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, हाँ, कभी वाइट अब कभी ब्लैक कभी। अब आप बताइए, क्या एक गरीब का बच्चा जो है उसको हक नहीं है वो अच्छे स्कूल में पढ़े? तो अच्छे स्कूल का ये मतलब थोड़ी है कि आप मुंह मांगी फीस लो, ऐसा कोई राइट तो नहीं ना। तो ये सिर्फ इन चीजों को एक्सपोज करने, हर एक इंसान के दिल में ये था कि स्कूल हमें लूटता है, लेकिन वजह ये है कि बोलता कोई नहीं था। अब जब मैंने बोलना स्टार्ट किया तो लोग जुड़ते गए, लोग भी जुड़ते गए, लोग अवेयर होते गए। अब इन्होंने कोशिश की, अच्छा इन्होंने मेरी न्यूज, मैं आपको बताता हूँ, कुछ पेपर्स हैं जैसे कि स्टेट टाइम पेपर, आपको पता ही है किसका पेपर है, जिनके अपने स्कूल है, उन्होंने मेरी झूठी न्यूज तक लगा दी। मैंने उनको नोटिस भेजे, नोटिस के जवाब तक नहीं है उनके पास, नोटिस के जवाब तक नहीं है उनके पास। आप सोचिए कि ऐसे लोग हैं कि किसी की 500 रुपए लेके किसी की भी न्यूज लगवा दे। इन्होंने बोला अमित कपूर एक ब्लैकमेलर है, लैंड ग्रैबर है, हिस्ट्री शीटर है। तो फिर मैंने इनको एक बताई थी कि हिस्ट्री शीट उसकी होती है जिसपे कम से कम भी क्रिमिनल केसेस हो, 2-4-5 केसेस हो। मैंने कहा था मैं आपको 1 करोड़ पेरेंट्स से इकट्ठा करके दे दूंगा, अपने लोगों से इकट्ठा कर देना, अपने रिश्तेदारों से इकट्ठा करके साबित करके बता दो। लैंड ग्रैबर, मैंने कहा था अगर एक भी लैंड, मैं 5 मरले के मकान में जानीपुर जेडीए प्लाट में रह रहा हूं, अगर एक भी प्लाट कोई बंदा आके बोल दे, कोई डिपार्टमेंट आके बोल दे कि ये सरकारी जमीन है, अमित कपूर के नाम की है या अमित कपूर के रिश्तेदारों के नाम की है, होता ना रिश्तेदारों के नाम करवा लेते हैं, अमित कपूर के किसी दोस्त रिलेटिव किसी के नाम की भी है, मेरे से साइन करवा के ले जाओ, कोई आओ तो सही। अगर कोई मैंने जमीन घेरी है, जमीन देखी है, जाने की ये कुछ भी साबित नहीं कर। अच्छा ब्लैकमेलर, आप मुझे बताइए कि अगर मैं किसी को ब्लैकमेल करता हूं तो किसी को फोन किया होगा? कोई स्कूल वाला आज तक आगे क्यों नहीं आया? किसी ने क्यों नहीं बोला कि भाई मेरे को फोन किया, इसने मेरे से पैसे मांगे, भाई मेरे से मेरी सिफारिश, मेरे स्कूल में सिफारिश डाली, डायरेक्टर एजुकेशन को बोला भाई मेरे बंदे को वो करवा दे, ट्रांसफर करवा दे, ट्रांसफर करा दो, एडजस्टमेंट करा दो, कुछ भी, कुछ भी। अब इनके पास कुछ भी नहीं। अब लास्ट में अमित कपूर को बदनाम करें तो करें कैसे? इन्होंने स्कूल वालों ने क्या किया कि वही पेपर की कटिंगे लेके पहुंच गए डायरेक्टर एजुकेशन के पास। डायरेक्टर एजुकेशन भी बेचारी मिसगाइड होगी, उन्होंने बोला यार पेपरों में, अब क्या होता है कि लोगों की नजरों में होता है पेपर में आया यार, इसका बोलो बंदा गलत है नेचुरली। तो जब डिपार्टमेंट ऑलरेडी उस टाइम खिलाफ था, पता तो बाद में चला डिपार्टमेंट को कि सच्चाई क्या है तो झूठ क्या है, लेकिन जब जूनियर ऑफिसर एक बताना स्टार्ट करें, नेचुरली आपको पता ही है, आप अपने स्टाफ को जो बताओगे वही मानेंगे ना वो। तो जब डायरेक्टर एजुकेशन से इन्होंने क्या किया, सिंपल एक सेम वही चीज इन्होंने लिखवा के हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में बोला कि डीसी जम्मू को डायरेक्शन दिलवाई कि अमित कपूर के ऊपर एक्शन लिया जाए। अमित कपूर लोगों को बोलता है फीसें नहीं देनी, ये नहीं करना, लोगों को मिसगाइड करता है। अब मुझे कोई डर नहीं था, देखिए डर तब हो मैं कोई गलत कर रहा हूँ, डेमोक्रेसी है, मैं अपनी आवाज जो है मैं अवेयर करता हूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ मेरे पे केस करो, अगर मैं गलत हूँ लगाओ FIR मेरे ऊपर, मैं गलत हूँ तो, क्योंकि मैं तो आपके ऑर्डर बताता हूँ ना लोगों को, मैं अपने से घर से ऑर्डर तो निकालता नहीं। तो उसके ऊपर भी कुछ नहीं कर पाए। आज आके इन्होंने, मैंने एक प्रोटेस्ट रखा कि डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू ऑफिस के बाहर, लेकिन अब डायरेक्टर एजुकेशन को पता था कि ये बंदा उस टाइम भी मेरे को गिराव करके इसने मेरे मुंह से सब कुछ उगलवा लिया था। अब अमित कपूर को सारे क्वेश्चन पता है कि अमित कपूर क्या क्वेश्चन कर सकता है। मैंने सबसे पहले मैडम को ये जाते ही पूछना था, सारी मीडिया के सामने, लाइव के सामने, मैडम व्हाट इज ट्यूशन फीस, तो मैडम को खुद ही नहीं पता व्हाट इज ट्यूशन फीस। तो उसी वजह से इन्होंने क्या किया, मैडम ने अपनी छुट्टी रख ली, आप ध्यान से सुनिए, मैडम ने अपनी छुट्टी रख ली और ये सेम स्कूल वालों के साथ मिलके कंप्लेन कर दी, और मेरे ऊपर क्या लगाया कि कोरोना काल में, कोरोना वहां पे डाला कि अमित कपूर ब्लैकमेल करता है, लेकिन ब्लैकमेल करता क्या है ये नहीं पता। तो कोरोना काल में नॉर्म्स तोड़ रहा है,
तो इसलिए अमित कपूर ने प्रोटेस्ट रखा है डायरेक्टर एजुकेशन के बाद। मेरे को ले गए तहसीलदार से लिखवाया छपाया, 2 घंटे के बाद छोड़ दिया कि भाई आपने नॉर्म्स तोड़े। अब इन्होंने क्या किया, वही एप्लीकेशन को लेके हर एक स्कूल के पेरेंट्स के ग्रुप में वो डाली कि अमित कपूर बदनाम हो जाए। अमित कपूर, मैंने आरटीआई लगा दी डायरेक्टर एजुकेशन को, मैडम आपने ये जो एक वर्ड लिखा है आपने पेपरों पे लगवाया, आप मुझे एक चीज बता दीजिए, ये मुझे बताइए कि मैंने कौन सी लैंड क्रैप की है, मैंने कौन सी हिस्ट्री शीट है मेरी, और मेरे ऊपर मैंने कौन सी ब्लैकमेलिंग, इसके प्रूफ दे दीजिए मैडम। अब मैडम का जवाब क्या आया आरटीआई में, मेरे पास प्रूफ पड़ा हुआ है। मैडम कहते हैं कि मैंने पेपर की कटिंगें देखी थी, मुझे स्कूल वालों ने बोला था। आप मुझे एक चीज बताइए कि डायरेक्टर एजुकेशन क्या पुलिस है? स्कूल वाले, अगर स्कूल वालों के साथ कोई गलत कर रहा है वो डायरेक्टर एजुकेशन के पास क्यों जाएगा? वो तो पुलिस में जाएगा ना, क्योंकि ये एजुकेशन का मुद्दा, ये तो मुद्दा ही अलग है ना ब्लैकमेल करने का। तो वो डायरेक्टर एजुकेशन के पास क्यों जाएगा, पुलिस के पास क्यों नहीं गया? डायरेक्टर एजुकेशन इसी चीज में लास्ट में बोलती है, कहती है मैंने सिर्फ पेपर की कटिंगें देखी, आप एक केएस ऑफिसर हो, आप एक डीसी रैंक पे बैठे हो आज के टाइम, जब आपको ये नहीं पता कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन देता है तो साथ साथ इन्वेस्टिगेशन चलती है या फिर प्रूफ मांगने होते हैं। सबसे पहले तो आपका काम ही नहीं था, आप तो डायरेक्टर थे, आप उल्टा अपना नाम उसको खराब करके तो अपना नाम, तो वो किस तरह काबिल हुआ ऐसी चेयरों पे बैठने के? तो ये चीजें हैं आज के टाइम हमारी। मैं एक ही चीज कहूंगा, जब तक हमारा टीचर ईमानदार नहीं है, तब तक हमारा जज ईमानदार नहीं होगा, जब तक हमारा डॉक्टर ईमानदार नहीं होगा, तब तक हमारा पुलिस डिपार्टमेंट ईमानदार नहीं होगा, कोई भी ऑफिसर, कोई भी चीज हमारी ईमानदार नहीं होगी जब तक टीचर ईमानदार नहीं होगा। वो टीचर ईमानदार स्कूल वाले नहीं रहने देंगे। क्यों? क्योंकि टीचरों को सैलरी नहीं देते। टीचरों को आज के टाइम वही टीचर टिक सकता है जो इनकी मतलब कि इनके अंडर काम करेगा, जैसा ये बोलेंगे आज के टाइम। अगर देखा जाए बेसिकली सबसे बड़े ब्लैकमेलर आज के टाइम स्कूल वाले हैं। पेरेंट्स को फीसों के नाम पे किस तरह ब्लैकमेल करते हैं, पेपर के नाम पे, रिजल्ट के नाम पे, मतलब ये हर तरफ से टीचरों से ब्लैकमेल करवाते हैं आगे। तो टीचर बेचारी क्या करती है पैसों के पीछे, पेरेंट्स के साथ मिसगाइड, पेरेंट्स को झूठ बोलना, और स्कूल वाले बोलते हैं भाई साहब अमित कपूर बोल रहा है फीसें नहीं देनी, पेरेंट्स फीसें नहीं दे रहे, इसलिए हम आपको सैलरी कहां से देंगे, आ जाके बदनाम अमित कपूर। तो यही सारा मसला, यही इन्होंने कोशिश कर ली हर एक चीज। और मैंने इनको यही बताया था कि जब तक मेरी सांस में सांस है तब तक मैं मुड़ने वाला नहीं हूं। अगर मैं कोई पार्टी ज्वाइन करता हूं, आप बोलो पॉलिटिक्स की है, मैं किसी पार्टी में नहीं, मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं, आप जो मर्जी बोलिए, कोई साबित करके बता दे मेरे को। तो साबित ये कर नहीं पाए और आपके सामने आज बैठा हूं मैं। तो इसीलिए पेरेंट्स के लिए भी अच्छे ऑर्डर निकले हैं। कोई स्कूल एडमिशन फीस नहीं ले सकता, कोई एडमिशन फीस मैं आपको बता दूं फॉर एवर खत्म हो गई है। अब कोई स्कूल चाहे वो न्यू एडमिशन हो चाहे वो ओल्ड एडमिशन हो, कोई स्कूल एडमिशन फीस नहीं ले सकता। कोई स्कूल ये 2 सालों में एनुअल चार्जेस नहीं ले सकता। मेरी पूरी कोशिश है ये एनुअल चार्जेस भी खत्म हो। मैं आपको बता दूं 18/3/2019 में सबसे बड़ा जो ऑर्डर में सही चीज लिखी थी वो यही लिखा था कि एनुअल चार्जेस टोटल खत्म। जब आप मुझे एक चीज बताइए, जब मैं अपना बच्चा स्कूल भेजता हूँ, वो पूरा महीना वहां पढ़ता है, जब उसकी पूरे महीने की मैं फीस दे देता हूँ, जब मैंने फीस दे दी, आपका पूरे महीने का खर्चा मैंने दे दिया, फिर उसके बाद 1 साल के बाद आप दोबारा एनुअल चार्जेस देती हो, वो किस बेसिस, वो किस चीज के, वो किस चीज के? आपकी बिल्डिंग है, आपकी BMW गाड़ियों के, या फिर आपकी बिल्डिंगों के, या आपकी गाड़ियों के, या आपकी प्रॉपर्टी के, क्या आप हिस्सेदार बनाते हो पेरेंट्स को? जब आप हिस्सेदार नहीं पेरेंट्स को बनाते तो किस चीज की आप एनुअल चार्जेस हर साल लेते हो? एडमिशन फीस बंद हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने की थी, तो इन्होंने उसी को नाम चेंज करके एनुअल चार्जेस बना दिया। और कुछ स्कूल वाले रजिस्ट्रेशन फीस के नाम से लेते हैं, कुछ स्कूल कैपिटेशन फीस के नाम से लेता है। ये सब फीसें अब बंद हो चुकी है। तो यही अब फिर यही बुक्स का, तो बुक्स का भी यही था कि अपनी पब्लिश की हुई बुक्स लगवाते हैं। अब वजह यह है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट की, ये इतनी नालायक कह सकते हैं हम इनको, या फिर ये इतने करप्ट हो चुके हैं कि इनको खुद की नॉलेज नहीं है, इनको खुद ही नहीं पता। ये हर बार नया डायरेक्टर आता है, वो 1 साल काटता है, 1.5 साल काटता है, 2 साल काटता है, अपना टाइम निकालता है और साइड।
और इनको पैसा कहाँ से कमाना होता है, टीचरों की ट्रांसफर करवा दी वहां का, इनको प्राइवेट स्कूलों का ध्यान ही कोई नहीं। अभी भी ऐसे सीईओज हैं जम्मू कश्मीर में जिनको ये नहीं पता कि उनके अंडर प्राइवेट स्कूल भी आता है। कहने का मतलब ये है कि ये लोगों से आज तक इनको लोगों ने कभी शिकायतें की ही नहीं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, पता ही नहीं था लोगों को कि हमारे राइट्स क्या है, हमें ऑर्डर्स क्या है। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई भी ऑर्डर आता है, ये लोग तो अवेयर करते नहीं, लेकिन मैं सबको अवेयर कर देता हूँ। उसी वजह से इनको प्रॉब्लम ये होती है कि अमित कपूर कहाँ से उठ के आ गया, ये कल का बच्चा, और हम लोग सालों साल से बैठे हुए यहाँ पे माफिया बन के, और ये पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया। तो अब इनको लगती है ये मेरी सियासत है, तो ये सियासत ही समझे, क्या बोल सकते हैं हम इनको। तो ये मेरा सफर था सारा। सर अभी सर रिसेंट जो ऑर्डर्स हैं, आपने वही कहा कि अभी कोई एनुअल चार्जेस नहीं लेने हैं जी, या ट्यूशन फीस का भी। देखिए अभी भी मेरा आपके माध्यम से मैं अभी भी एलजी साहब को कहना चाहता हूँ कि आप इस टाइम अगर कोरोना काल में आप पोजीशन देखेंगे लोगों की, आम आदमी की, तो इस टाइम बहुत बुरी हालत, बहुत बुरी हालत है। मिडिल क्लास आदमी, गरीब आदमी, बुरा हाल है। और अगर देखा जाए तो अमीरों का भी कोई इस टाइम हाल अच्छा नहीं है। सभी का, जितने भी वर्ग है हमारे, सबका हाल बुरा ही। तो इन्होंने जो ऑर्डर निकलवाया था, वो ट्यूशन फीस का जो ऑर्डर निकलवाया था, वो निकलवाया था टीचर की सैलरी के लिए। आपने देखा अभी भी इनको लालच नहीं जाता। एक हमारे चेयरमैन हैं इनके स्कूल एसोसिएशन के श्रीनगर के, क्योंकि जम्मू वाले तो आपको पता कुछ कर नहीं पाते, ये बेचारे स्कूल वाले भी डिपेंड हैं श्रीनगर वालों पे ही। तो श्रीनगर के स्कूल वाले ने, चेयरमैन ने क्या किया, एक वाइट दी, कहते हैं इन्होंने मेमोरेंडम दिया एक हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को, JKFFT को, कि हमें आधी जो ट्रांसपोर्ट फीस है वो लेने दी जाए। आप खुद सोचिए, हंसी भी आती है कि जब बच्चे घर में बैठे हैं, ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर रहे, आपकी गाड़ियां घर में लगी हुई है, तो ये कहते हैं हमें गवर्नमेंट परमिशन दे कि आधी फीस जो ट्रांसपोर्ट की वो लेने दी जाए। आप खुद सोचिए कि किस तरह का लालच और किस तरह का गुमराह करते हैं ये लोग। ये कहते हैं कि एजुकेशन सेक्टर को गवर्नमेंट जो है वो खत्म कर रही है, हम लोग खत्म हो गए हैं, हमारे पास खाने को नहीं बची, हम टीचरों को सैलरी कहां से देंगे। सालों साल से ये लोग, कोई स्कूल अगर चंद 5-10 स्कूलों को छोड़ दिया जाए, जो छोटे छोटे गांव दराज में छोटे छोटे स्कूल है, और 10-15-20 स्कूलों को छोड़ दिया जाए, मैक्सिमम स्कूल, इन लोगों की प्रॉपर्टी चेक की जाए, इन लोगों के 5 साल के अगर ऑडिट रिपोर्ट मांगी जाए, तो ये लाखों करोड़ों रुपए के प्रॉफिट में, सोच भी नहीं सकते हम जितना ये प्रॉफिट में रहते हैं। और फिर भी ये टीचरों को सैलरी देने की पोजीशन में, चलो मान लिया नहीं है, क्योंकि लालची है ना, ये अपने से तो देंगे नहीं, कोई धर्म का काम तो करेंगे नहीं। ये वो लोग तो है नहीं जो अपनी जेब से किसी को खाना खिलाएंगे। हमने फिर भी एलजी साहब को ये कहा था कि एलजी साहब 1200 करोड़ रुपया आपके पास फंड्स पड़ा हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, एजुकेशन का। तो जब एजुकेशन का फंड्स आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप एक वन टाइम फाइनेंस असिस्टेंट बना दीजिए, वन टाइम फाइनेंस असिस्टेंट दे दीजिए टीचरों को, जितने भी प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं, ताकि उनका घर चल पड़ा। और प्राइवेट स्कूलों के पेरेंट्स की जितने भी फीसें हैं वो माफ कर दी जाए। उससे क्या होगा, आम जनता का 1,25,00,000 जो हमारी 30 लाख जनता है, मैक्सिमम पेरेंट्स ही हैं, उनका भला हो जाएगा। जो 50-60 टीचर हैं उनका भी भला हो जाएगा। तो दोनों के बड़ा इजी सोल्यूशन था। मैंने यही कहा आपके चैनल के माध्यम से, मैं एलजी साहब से अपील करना चाहता हूँ कि सर अगर आप वाकई में ही जी सॉरी टू इंटरप्ट, कुछ उसमें भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनकी फीसें चलें, वो दें, बट जो बेचारे बिजनेसमैन हैं, बाकी प्राइवेट सेक्टर कहाँ से देंगे, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से देंगे। तो आप उनकी जो फीसें हैं वो माफ कर दी जाए, और टीचर को वन टाइम फाइनेंस। उससे क्या होगा कि दोनों का भला हो जाएगा, और हमें भी पता चलेगा कि सरकार ने हमारे लिए भी कुछ किया है, आम जनता के लिए भी कुछ किया है, ये जो फर्ज बनता था। तो इसी चीज की आवाज हमने आगे रखी है। अब देखिए आगे क्या होता है। हमारी फाइट तो ऐसे चलती रहेगी जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, जब तक ये स्कूल जो है, जो शिक्षा का मंदिर बने थे, जब तक ये शिक्षा का मंदिर नहीं बनते, तब तक ये फाइट चलती रहेगी।
बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत थैंक यू अच्छी सर, अच्छी थैंक यू। बातें और इवन मुझे टाइम दिया, आपका बहुत बहुत नहीं सर, शुक्रिया। टाइम ही टाइम है, थैंक्स इन कामों थैंक्स अ के लिए लॉट। टाइम ही टाइम है सर। बिल्कुल बिल्कुल, सोशल वर्क कर रहे हैं, आपको ऊपर वाला लंबी उम्र दे। और जी सर। जो ये गलत आंसर हैं, जो आप पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनको चलो थोड़ी सी उनको भी देखिए क्या होता है सर, एलिगेशन क्या होता है कि मैं भी धीरे धीरे, पहले क्या होता था, मेरे बारे में कोई बात करता था तो मुझे अपने आप में फील होता था कि यार ये मेरे बारे में कैसे बोल रहा है, जाने कि इसको पता ही नहीं है कुछ। तो अब मैंने ये सोचा कि मैंने ये देखा कि शायद कि लोग मुझे जानना स्टार्ट हुए हैं, इसलिए मेरी बातें होना स्टार्ट हो गई। तो अब मुझे इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने दिल में सच्चा हूँ, सच्चाई पे चलता हूँ, मुझे कोई डर ही नहीं है। हाँ, कोई एक, मैं आज भी चैलेंज करता हूँ, मैं आपके माध्यम से भी चैलेंज करता हूँ, कोई एक बंदा मेरा प्रूफ लाके बता दे कि अमित कपूर ने कोई लैंड घेरी है, अमित कपूर के खिलाफ ये है, अमित कपूर ने कोई आज तक इसको फोन किया, कोई एक भी बता दे। अगर कोई इंसान पॉपुलर होता है, उसी को तनकीद का भी निशाना बनाया जाता है। तो वो आप तो होता ही पॉपुलर है। है, आप नहीं सर, पॉपुलर चलो है, आप ये सब आप पेरेंट्स की मेहरबानी है, आप लोगों की मेहरबानी है कि चलो कुछ ना कुछ किसी तरह सबकी मिली भगती से एक भला हो जाए किसी का, आम इंसान आप का, क्योंकि एजुकेशन जब तक हमारा सुधार नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आप पूरे जम्मू प्रोविंस की आवाज बने हुए हैं इस टाइम, पेरेंट्स की और बच्चों की, और बच्चों के फ्यूचर के लिए आप काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ थैंक यू लॉट। सर, थैंक यू, थैंक यू सो दोबारा कभी किसी और टॉपिक पे, इसी मच। माई टॉपिक पे प्लेजर करेंगे, सर, माई मगर प्लेजर, माई प्लेजर। इसी टॉपिक पे करेंगे जब कोई अच्छा सा लोगों के लिए ऑर्डर आएगा। तो टिल देन, थैंक्स अ लॉट, माई बाय प्लेजर बाय। सर।